प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? ये चुंबक है, ये चुंबक है एन और एस, जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। और ये क्या होती है? वास्तविक दिखाई नहीं देती, काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन जाएगा? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब मिल जाते हैं तो क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र एन और एस दो ध्रुव बन जाए, चुंबकीय क्षेत्र बन जाए, तो इस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती। गुण, यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आती हैं। यानी चुंबक के बाहर तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर वे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आती हैं। ठीक है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती। जैसे ये पास में निकल रही तो पास पे समाप्त होगी, ये दूर से निकल रही तो दूर पे समाप्त होगी। ऐसा नहीं है कि ये पास वाली रेखा है और ये दूर वाली रेखा काटती हुई या क्रॉस करती हुई आ जाए, ऐसा नहीं। दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। यह बंद वक्र होती हैं। बंद वक्र कैसे होती हैं? चुंबक के बाहर तो ये उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, लेकिन ये चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर वापस आती है, तो बंद हो जाए। बाहर ये उत्तर से दक्षिण की ओर गई, लेकिन अंदर ये दक्षिण से उत्तर वापस आएगी, तो क्या आएगी? बंद वक्र होती हैं। यह चुंबक के सिरों पर सघन तथा मध्य में विरल होती हैं। जो चुंबक के सिरे हैं, सिरों पर ये क्या होते हैं? घनी, घनी को मतलब होता है सघन, और बीच में क्या होती है? विरल, विरल मतलब होता है दूर दूर। ठीक। तो चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो अधिक होता है और मध्य में क्या होता है? कम होता है। दंड चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व, ध्रुवों पर चुंबकत्व तो अधिक होता है और मध्य में क्या होता है? कम, क्योंकि जहां बल रेखाएं घनी होती हैं यानी सघन होती हैं वहां चुंबकत्व ज्यादा, और जहां बल रेखाएं विरल होती हैं वहां चुंबकत्व कम होता है। ठीक। यह चुंबक के किसी भी दिशा में निकल सकती हैं, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर वापस आती हैं। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों? दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि उनके कटान बिंदु पर बल के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि उनके कटान बिंदु पर, ये काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर बल के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, इस तरह ये कट जाएंगी, दो कोण बन जाएंगे, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, दो कटान बिंदु पर बल के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन पढ़ना, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।